मैं इंडियन हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे। मेरा नाम अफसिन जहांगीर है। जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर। मैं अपनी भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर। जो मेरा भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है। उनका लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। मायका अपने देश में और ससुराल दुश्मन देश में। जो देश हमारे भारत का दुश्मन है उसी देश में निकाह क्यों? जो लोग हमारे देशवासियों का गला काटना चाहते हैं उन्हें ही जीवन साथी क्यों बनाना है? इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। पहलगाम हमले के बाद कई चौंका देने वाले राज सामने आए हैं। एक सीआरपीएफ के जवान की वाइफ पाकिस्तानी है। हजारों पाकिस्तानी इंडिया में बिना गवर्नमेंट के जानकारी के रह रहे हैं। यही नहीं, उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, इवन वोटर आईडी कार्ड भी है। और सबसे बड़ी बात, वो इंडिया में वोटिंग भी कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि वो यहाँ रहकर सरकारी जॉब भी करते हैं। आपको पता है, हर साल हजारों इंडियंस क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस करते हैं, यानी कि पाकिस्तानी नागरिकों से शादी। क्या इस देश में लोगों की कमी हो गई है, या ये जानबूझकर क्रॉस बॉर्डर शादियां कर रहे हैं? क्या ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? और आखिर क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस की परमिशन क्यों दे रही है सरकार इन्हें? हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। झारखंड के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ समय पहले एक मुद्दा रखा था जिसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस के पोटेंशियल थ्रेट को सबके सामने जाहिर किया। 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं। और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना। हर साल हजारों भारतीय महिलाएं पाकिस्तानी नागरिकों से निकाह रचाती हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद उन बच्चों को भारत में जन्म देती हैं, जिससे उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सके। ऐसी एक नहीं बल्कि 5 लाख औरतें हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से शादी की, उनके लिए बच्चे पैदा किए, लेकिन वो रह भारत में रही हैं और भारत सरकार से मिलने वाले सभी सुविधाओं का लाभ भी उठा रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि इन 5 लाख औरतों के एक नहीं बल्कि हर एक औरत से 10, 12, 8 या कम से कम 5 बच्चे हैं। ये बात अभी हाल ही में हुए माइग्रेशन चेकिंग के दौरान सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी ने भी इसे क्लेम किया है। महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। क्या आप सोच सकते हैं, जिस देश से हमारे 36 के आंकड़े रहते हैं, उसी देश के नागरिक हमारे देश में आकर हमारे देश के नागरिक बनकर रह रहे हैं। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रिज है।
ये पाकिस्तानी नागरिक इंडिया आकर बस जाते हैं। ये देश में होने वाली हर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और पाकिस्तानी नारे भी लगाते हैं और हमारे देश में मिल रही सारी फैसिलिटीज के लाभ उठाकर हमारे ही देश को गाली देते हैं। इसी देश में जहां जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर का ही एक सीआरपीएफ का जवान पाकिस्तानी महिला से ऑनलाइन निकाह कर लेता है और शॉर्ट टर्म वीजा पर उसे पाकिस्तान से इंडिया ले आता है, बिना अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए, बिना नेशनल सिक्योरिटी की परवाह किए। क्या पाकिस्तानियों का इंडिया में शादी करना किसी साजिश का हिस्सा है या फिर एक लॉन्ग टर्म इफेक्टिव तरीका है भारत में इन्फिल्ट्रेशन का? ये पाकिस्तानी नागरिक भारत में शादी करके अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और जब इन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो ये दोबारा पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते हैं। ये बीच रोड पर हंगामा कर रहे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं और बहस कर रहे हैं और भारत सरकार को ब्लेम भी कर रहे हैं। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे। हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। अब जो चीज वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। फैसलाबाद। आप यहाँ इंडिया में कब से रह रहे हैं? हम 83 में आए थे, 83 में तो आपका जहाँ हमारे रहने की इजाजत दी जाए। मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। बुरा तो लगेगा भाई, कौन अपना शोर अपने घर बार छोड़कर जाएगा? जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर या फिर मेडिकल वीजा पर लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया आते हैं और यहीं पर डेरा डाल लेते हैं। ये इतने ज्यादा सालों से इंडिया में रह रहे हैं कि इनके पास फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, इतना तक कि राशन कार्ड भी है और जमीन लेकर इन्होंने घर भी बना लिया है। ऐसी एक नहीं बल्कि लाखों मुसलमान भारत में रह रहे हैं। आप एक बार विचार कीजिए कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और आपके पड़ोस में कोई पाकिस्तान से आई हुई फैमिली रह रही है जिनके बच्चों का पिता कोई पाकिस्तानी है। क्या वो हमारे देश को सपोर्ट करेंगे या फिर अपने पिता के देश को? फिलहाल वो किसे सपोर्ट करने वाले हैं ये आप भली भांति जानते हैं। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि लोग किस माइंडसेट से दुश्मन देश में शादी कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से 1% लोग भी भारत में गलत इंटेंशन से आ रहे हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनआरसी कितना जरूरी है और ये लोग किस लिए इस बिल का इतना विरोध कर रहे थे। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को इमीडिएट देश छोड़ के जाने का आदेश दे दिया है, लेकिन इससे ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला। भारत सरकार को इस पे अच्छे से विचार करना पड़ेगा क्योंकि देश ऑलरेडी कई इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों का अवैध घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में गवर्नमेंट को क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस पर विचार तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी सुविधाओं पर हक भी जताएंगे और हमसे अधिकार मांगेंगे हमारे, और फिर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं कतराएंगे। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करके उन्हें अवेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।